गयाना यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत सीताराम से की। लोगों ने लगाए मोदी और जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने गयाना में रह रहे भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत। कहा कि आप भारतीय संस्कृति, मूल्य और परंपरा के एम्बेसडर। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा है कि गयाना आपकी मातृभूमि है, जबकि भारत आपके पूर्वजों की माता है। भारत के विकास में अपना योगदान करें। पीएम मोदी ने गयाना के भारतीय समुदाय को कुंभ के दौरान भारत आने का न्योता दिया। कहा कि भारत को जानिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। प्रतिमा की परिक्रमा करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी आर्य समाज के स्मारक भी गए। राम भजन के आयोजन में खुद भी झाल मंजीरा बजाते नजर आए। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे। छात्राओं ने वैष्णो जयंतो गाकर शास्त्रीय नृत्य से किया पीएम मोदी का स्वागत। सरस्वती विद्या निकेतन में पीएम मोदी ने की भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग पर किए जलाभिषेक, भगवान शिव की आरती भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। कहा कि भारत और गयाना के बीच मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और गयाना लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश एक जैसी गुलामी और संघर्ष देख चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ता है। लोकतंत्र सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे डीएनए में है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए समय युद्ध का नहीं है, बल्कि झगड़ा खत्म करने का है। भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। गयाना के जॉर्ज टाउन में देखा रोमांचक माहौल। पीएम मोदी ने कैरिकॉम नेताओं के साथ फ्लाई पास्ट देखा। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद केन्या सरकार का फैसला। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्ताव रद्द किया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अडानी ग्रुप के साथ डील रद्द करने का ऐलान किया। 70 करोड़ डॉलर के पावर ट्रांसमिशन की डील भी रद्द की। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों का बाजार पर दिखा असर। गुरुवार को सेंसेक्स करीब 423 और निफ्टी 168 अंक लुढ़का। निवेशों के करीब 5,35,000 करोड़ डूबे। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई। कहा कि अमेरिकी कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप आधारहीन है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाली कंपनी संभावित कानून विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि भारत में मोदी और अडानी एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री अडानी को बचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2000 करोड़ का स्कैम करके भी अडानी बाहर है। एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है। अडानी को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी। कहा कि अडानी मामले की जेपीसी से जांच हो। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले झूठे आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। पहले आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि रिपोर्ट में जिन 4 राज्यों का जिक्र, उनमें से किसी एक में भी नहीं थी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस सरकारों ने अडानी के साथ निवेश क्यों किया। संबित पात्रा ने कहा कि आज शेयर बाजार में 2.5 करोड़ लोगों को भारी नुकसान। राहुल का स्ट्रक्चर भारत के बाजार पर आघात करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी अडानी फोबिया से ग्रसित हैं। उन्हें जो लिख कर दिया जाता है सिर्फ वही बोलते हैं। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया। पीएम को इसका जवाब देना चाहिए। अडानी के मामले पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से जेपीसी की मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन। कटारी से पेप्टाइड टाउन तक 17 किलोमीटर की दूसरी पदयात्रा। बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा के पहले दिन नंगे पैर 21 किलोमीटर की दूरी तय की। देश भर में आए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल हुए। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बाबा बागेश्वर भारत में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मंच से बाबा के लिए गाना भी गाया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा कि ये यात्रा सबके लिए, इसका उद्देश्य सनातन की रक्षा है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में आज हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा होंगे शामिल। कल कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही पदयात्रा को सफल बनाना है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने बाबा बागेश्वर की यात्रा से कम्युनल टेंशन का जताया खतरा। कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतेंद्र सिद्धरामैया ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के नारे को बताया गलत। कहा कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आने से पहले महाविकास अघाड़ी में तेज हुई हलचल। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले आज उम्मीदवारों से लेंगे हार जीत का फीडबैक। नाना पटोले आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस उम्मीदवारों से बात करेंगे। काउंटिंग से पहले और बाद की तैयारी और सावधानियों पर देंगे निर्देश। महाविकास अघाड़ी ने गुरुवार को मुंबई में की बैठक। 1.5 घंटे की चली मीटिंग में नतीजों को लेकर रणनीति बनी। संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहब थोराट और सतेज पाटिल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जीतने वाले बागी उम्मीदवारों से संपर्क साध रही है महाविकास अघाड़ी। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में शिफ्ट करने की तैयारी में।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मतगणना के समय रखी जाएगी कड़ी नजर, कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी तरह तैयार महाविकास अघाड़ी। सीएम फेस के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि हाईकमान का फैसला मान्य होगा, 75 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार, हरियाणा में जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र यहां नहीं होगा। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत ने पलटवार किया, कहा कि पटोले के नाम का ऐलान कर दे कांग्रेस पार्टी। नाना पटोले के सीएम पद से दावे पर जितेंद्र आव्हाड ने भी किया जवाब, कहा कि कोई बोलकर खुश हो रहा है तो होने दीजिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि विदर्भ ने महाविकास अघाड़ी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल पर उद्धव गुट को भी भरोसा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को कम से कम 160 से 165 सीट मिलेगी। एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि नतीजों में दिखेगा बड़ा उलटफेर, वोट परसेंट बढ़ना सरकार के खिलाफ। आनंद दुबे ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े झूठे साबित होंगे, महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल के रुझानों में से बीजेपी में खुशी दिख रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, बड़े वोट परसेंट का मतलब बीजेपी को फायदा होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम पद को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, रिजल्ट आने के बाद सब बैठकर फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भरोसा जताया कि 23 नवंबर को निश्चित रूप से कमल खिलेगा, झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, 51 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महुआ माझी ने साधा निशाना कहा कि पूरे चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई है, हमने विकास की राजनीति की है। कांग्रेस भी झारखंड में जीत को लेकर आश्वस्त। सुबोध कांत साय ने कहा कि 50 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। बीजेपी भी अपनी जीत का दम भर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में एनडीए सरकार बनेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने धांधली का आरोप लगाया। कुदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में फिर चुनाव कराने की मांग की। रामगोपाल यादव ने कहा कि मुसलमानों को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया, पुलिस प्रशासन ने सारी सीमाएं पार की। अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना कहा कि सीटें हारने को लेकर घबराहट में थी बीजेपी, इसलिए उन्होंने प्रशासन को लगाया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर डायरेक्ट अटैक किया, कहा कि कोई वस्त्र से योगी नहीं होता है, विचार से होता है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने पुलिस बल के साथ वोट कब्जाने का किया काम, फिर वो जीतने वाली नहीं है। अखिलेश और रामगोपाल यादव के आरोपों का जवाब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया, कहा कि जीतेंगे तो सब अच्छा, हार रहे तो सवाल उठाना जरूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को टिकट। महाराष्ट्र बिटकॉइन केस में आरोपी गौरव मेहता से सीबीआई ने रायपुर में गुरुवार को कई घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति में दो फाड़, विपक्षी सांसदों ने की जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग। चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर मानी करने का आरोप लगाया। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से फोन पर बात की, जल्द हो सकती है मुलाकात। चेयरमैन जगदम्बिका पाल बोले, समय पर ही अपना रिपोर्ट देगी कमेटी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव का बयान, कहा कि वक्फ बिल को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, विरोध के बावजूद बिल लाने की बात कर रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में संतों, किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अतिक्रमण के खिलाफ सड़कों पर उतरे। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर भारत सरकार का एक्शन, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। हरियाणा के सिरसा में स्कूल बस रोककर की गई फायरिंग, ड्राइवर और एक छात्र सहित 4 लोगों को गोली लगी। पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की गई। हमलावरों ने फायरिंग के बाद भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी में भी टक्कर मारी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 49 किलो चांदी के गहने बरामद, पुलिस गहनों को लेकर कर रही है पूछताछ। नोएडा में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिकी नागरिकों को बना रहे थे निशाना, पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया। रुड़की में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। मोहदरा कस्बे में प्रशासन अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आई। हरदोई में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। 3 पक्के मकान के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। राजस्थान के नवलगढ़ में फ्लाईओवर के चौड़ीकरण का काम शुरू, अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। एमपी के इंदौर में सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम जारी, 110 मकानों को तोड़ा गया। मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, सिडको ने पहले ही भेजा था नोटिस। दिल्ली में एनडीएमसी ने चलाया स्वच्छता अभियान, रात में शहर के कई इलाकों में सफाई की गई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, यूपी 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है फिजिकल टेस्ट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बिहार को सौगात, बोधगया में 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम सरकार ने करीमगंज जिला और करीमगंज शहर का नाम बदला, अब नया नाम श्रीभूमि और श्रीभूमि टाउन रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में नंदिनी दूध के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, सीएम सिद्धरमैया ने उम्मीद जताई लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे। जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल के रेनोवेशन का काम पूरा, अगले महीने आम लोगों के लिए खोला जाएगा।
वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंचे साइबेरियन पक्षी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के माध्यम से सच को सामने लाने के लिए पूरी टीम को बधाई दी। विक्रांत मैसी और ऋषि खन्ना ने सीएम योगी से मुलाकात की। विक्रांत मैसी ने फिल्म देखने के लिए धन्यवाद दिया। एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी सीएम योगी का आभार जताया, कहा कि बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने समय निकालकर हमारी फिल्म को देखा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव सहाय ने रायपुर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहे मौजूद। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के साथ ही साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। राजस्थान के लोगों से फिल्म को देखने की अपील की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने थिएटर में देखी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट, कहा कि फिल्म में निर्माता और कलाकारों का अभिनंदन करता हूं।